और शोर वही लोग मचा रहे हैं जिनको ये बात का अफसोस है कि कुछ बच्चों का फायदा क्यों हो गया, क्योंकि किसी का फायदा नहीं होता तो उनका फायदा होता। मैं कल से बार बार एक ही चीज देख रही हूं कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट किए थे और उन लोगों का ड्रामास पे अच्छे व्यूज भी आ गए और फिर उनको अचानक लगा कि ऐसा कैसे हो गया कि जिस चीज को लेकर हम लोग 6 अगस्त को पूरा तांडव करने वाले थे, पूरा कैमरामैन पूरा अपने पूरे के पूरे मीडिया टीम को लेकर 6 के बदले में 5 में मैडम जाकर डीओपीटी से मिल के आ गई और हमारा सारा जो तमाशा था वो धरा का धरा रह गया। तो वो तमाशा हम करते तो हमारे कोर्सेज कुछ ज्यादा बिकते और वो कोर्सेज नहीं बिक पाए, उनको वो ड्रामा का जो भरपूर फायदा होता वो नहीं मिल पाया। उसका अफसोस दिखा और कुछ ज्यादा दिखा। मुझे भी पुलिस ने पकड़ा था, पुलिस ने पकड़ के हाथ पकड़ा, मैं सीधा चली गई बस में, क्योंकि मुझे पता है जब पुलिस वाले पकड़ते हैं ना तो उनके गिरफ्त से छूटा नहीं जा सकता। मैं उछल कूद मचा के व्यूज बटोरूं, उससे अच्छा है सम्मानजनक तरीके से गिरफ्तारी दे दो, क्योंकि ये अपने बच्चों का सवाल है। आंसू बहा बहा के खिड़की से बाहर रोना कि मैं तुम्हारे लिए गिरफ्तार हो रहा, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। अरे मैं कौन बोल रहा रोने के लिए? माँ बाप को कभी देखा है रोते हुए बच्चों के सामने? अगर बच्चों के सामने माँ बाप रोने लगेंगे ना तो बच्चे ऐसे डर जाएंगे, क्या हो गया, क्यों रोते हो, क्यों नाटक करते हो, क्या मतलब है? ये रील जीवी होने का मतलब नहीं समझ में आया। जो लोग ये बकवास कर रहे हैं कि इन लोग को झुनझुना लॉलीपॉप थमा दिया गया है, किसने कह दिया कि लड़ाई बंद हो गई है? क्या मैंने कहा कि लड़ाई बंद हो गई? क्या वो एक दिन में ताजमहल बना के दे दिए होते क्या आपको? क्या एक दिन की क्रांति में भारत आजाद हो गया? क्या जिस दिन भगत सिंह फांसी की सजा प्राप्त किए, क्या उसी दिन भारत को आजादी मिल गया? किसने कहा कि लड़ाई एक दिन में खत्म हो जाएगी? क्या मैंने कहा कि हम जीत गए? बिल्कुल पूरी तरह से जीत गए। उन्होंने खुद कहा है हमें समय दीजिए, हम लोग स्टेनो का एग्जाम और सीजीएल का एग्जाम ठीक से करा के दिखा देंगे और आपके जो डिमांड्स है वो डिमांड्स जो है वो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का और सेंटर नजदीक का, वो हम लोग कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और नहीं हो पाएगा तो वापस आइएगा। एक बात बताइए, मॉनसून सत्र के बीच में अगर जितेंद्र सिंह जी आके 2 घंटा बैठ के बात किए और बिल्कुल सामने एसएससी चेयरमैन को बिठा के बात किए, क्या चाहिए और आपको? हम वहां पे इनकलाब जिंदाबाद करते हैं, मतलब जिन बच्चों को जो थोड़ी रिलीफ मिल सकती थी वो रिलीफ लेके नहीं आती। मैं सीपीओ वालों का रिजल्ट नहीं लाती, क्योंकि आप मैथ्स के टीचर बैठे हुए हैं, आप रीजनिंग के टीचर बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है सीपीओ का रिजल्ट आ गया तो मैडम का 250 मार्क्स का। क्या नौटंकी है? क्यों नौटंकी कर रहे हैं? मैं फिर से क्योंकि आप लोगों को समझ धीरे आता है, आप लोगों को समझ जल्दी नहीं आता, शायद मूड बुद्धि है, इसलिए फिर से मैं आपको समझा दूं कि जो हम लोगों ने डिमांड किया था वो डिमांड्स क्या थे और क्या जवाब दिया गया। और सबसे पहले एक बात सुन लीजिए, हम जो बार बार कह रहे हैं एडिक्विटी को हटाओ, एडिक्विटी को हटाओ, एडिक्विटी को हटाओ, उनका कहना है क्या आप टीसीएस से आपने कमीशन खाया है? क्या आप टीसीएस के स्पोक पर्सन हैं? आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है क्योंकि आप बार बार टीसीएस कर रहे हो। तब हमने कहा कि भाई हमें टीसीएस से कोई मतलब नहीं है, आप लेकिन एग्जाम में जो हमें फैसिलिटीज चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए, एग्जाम सेंटर नजदीक होना चाहिए, वहां पे जाने की सुविधा होनी चाहिए, एग्जाम सेंटर तबेले में और खेतों में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन एग्जाम किससे करवाना है वो हम देखेंगे, आप हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे और हम इंस्ट्रक्शन दे भी नहीं सकते। हमारा कहना था एडिक्विटी को हटाओ, टीसीएस को लाओ। उन्होंने कहा कि आप ये बात नहीं कहेंगे, हो सकता है हम हटा दें, लेकिन वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। आपको क्या फैसिलिटी चाहिए वो बताइए, फैसिलिटीज बताइए बस।
आप अपने क्रेडिबिलिटी पर सवाल मत उठवाइए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपको टीसीएस फंडिंग कर रहा है। अब एक बात बताओ, मतलब कहे ना हम लोग की हालत क्या है, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और उसके बाद ये रियल जीवी जो टीचर्स है, इनको मैं बता दूं, बेटा तुम्हारा भी बुलावा आएगा, तुम्हें भी लोग पूछेंगे, लेकिन पहले कुछ साल एरिया तो घिस लो इस फील्ड में। 20 साल से घिस रही हूं मैं, तुम लोग कुछ साल तो घिस लो। तुम्हारा इसलिए बुलावा नहीं आ रहा है क्योंकि तुम तो आए ही हो 2020 में। अगर तुम 2020 में कोविड के देती हो बेटा, तो 2020 के में तुम आए हो। ध्यान से सुनिए, आप हमारे बच्चे की तरह ही अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि आप मुझसे सवाल पूछोगे, मेरे क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठाओगे। सबसे पहले तुम 2020 में आए हो। 2013 के प्रोटेस्ट में ये नीतू सिंह थी, 2014 के प्रोटेस्ट में ये नीतू सिंह थी, 2017 के प्रोटेस्ट में ये नीतू सिंह थी। भैया मुझे तो मंत्री जी ने पहचान लिया शक्ल से, क्योंकि 2017 में भी उनसे मुलाकात हुई थी। जब हमने सीपीओएसआई के रिजल्ट के बारे में बात किया है तो उन्होंने कटाक्ष भी कर दिया मेरे ऊपर। सब कुछ सह रही थी मैं। आप कहते हो निज अपने हित की बात कर रही हूं मैं। अगर अपने हित के लिए गई होती ना, तो सबसे पहले हाथ जोड़ के मैं कहती हमारे पर जो एफआईआर हुआ है प्लीज हटा दीजिए, लेकिन हमने नहीं बोला। ये देख लो, ये हमारे पास डीओपीटी का स्टाफ के द्वारा कांटेक्ट किया गया था कि आपसे डीओपीटी आस्क्ड फॉर योर नंबर और आपको मिलना है। हम अपना पोस्ट उन्होंने लिखा था कि आपको डीओपीटी से, हमने इसको 2 दिन के बाद देखा, और इसीलिए 2 दिन के बाद देखा क्योंकि मैं फेसबुक नहीं चला रही थी। लेकिन तब तक आभा सैनी सर ने मेल कर दिया था। मेल के जवाब में फट से जवाब आ गया, और फट से जवाब आके चट से हम लोग की मीटिंग के लिए बुला लिया गया। और बता दूं आपको, आप लोगों को इतनी आग क्यों लग रही है वो मैं रीजन देती हूं आपको। आग इसलिए लग रही है क्योंकि आपने उछल कूद मचा के पूरे के पूरे पुलिस को ऐसे खींचा तानी हो रहा। अरे भैया चुपचाप से चढ़ के चल जाओ ना बस में, क्या रील बनवा रहे हो? हमको भी पकड़ी थी पुलिस ने, हम चुपचाप से चढ़ गए। हम तो मुंह निकाल निकाल के नहीं रो रहे थे। क्यों रोए? क्यों कमजोरी दिखाओगे इतना जरा बताओ तो। अब आपका कहना है कि नहीं हमें नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया क्योंकि आप अभी दम नहीं रखते बुलाने का। अभी आप 2020 में आए हैं, 10 साल एरिया घिसिए, 2030 में आपको बुलाया जाएगा। हम 2009 से एड़ी घिस रहे हैं तो इसलिए हमको बुलाया गया। हम 2006 से यहां पर हैं, 2009 से एसएससी चला रहे हैं, तो हमें अभी बुलाया गया। आपको भी बुलाया जाएगा। थोड़ा 10 साल तो मजा ले लो पहले। लेकिन हुआ क्या? आपका कहना है कि नहीं आपको क्यों बुलाया गया? हमें बुलाया गया था भैया। आभा सैनी सर ने मेल भी किया था, उन्होंने कहा सिर्फ 3 लोग रहेंगे। हमने चौथा मतलब रिक्वेस्ट करके अभिनय शर्मा का नाम डलवाया, क्योंकि अभिनय शर्मा शुरू से इस मुहिम में शामिल थे। इसीलिए 4 लोग ही तो थे ना। जो 31 जुलाई को बात हुई थी, सिर्फ 4 लोगों की ही तो बात हुई थी जाने की। सब टीचर्स पीछे थे। 4 लोग का ही नाम दे रहे थे। पुलिस पकड़ को उठा के ले गई थी, 10 घंटे अंदर रखी है, ठीक है, और एफआईआर भी दर्ज कर दी। 4 घंटे 4 लोगों का नाम उस दिन भी था, 4 लोगों का नाम अब भी था। उन्होंने स्पेशली जब मीटिंग, पहला हमारी मीटिंग 2 चरण में हुई। पहले चरण में हमने उनके निजी स्टाफ से, हमने जो बहुत टॉप मोस्ट ऑफिसर थे उनको हमने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन उन्होंने निकलते निकलते कह दिया कि आप बाहर जाकर नहीं बताओगे कि क्या हुआ है। फिर हम लोगों ने हाथ जोड़े कहा कि सर बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आप, हम लोग की जो मीटिंग आपसे हुई है उसके बारे में बताने के लिए हमें जरूरी है। हम आपका नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमें मीटिंग में जो हुआ बताने दीजिए। फिर हम लोग बाहर निकल कर आपको बताया कि हमें 5 दिन का समय दिया गया है। हमारी सारे प्रॉब्लम सुने उन्होंने, हमने समराइज भी कर दिया। उन्होंने कहा आपको समराइज करने की जरूरत नहीं है, हमको सब याद है, एकदम जुबानी याद हो गया आपके जो प्रॉब्लम्स है। आप जाइए, 5 दिन के बाद बुलाएंगे। हम आधे रात से आए हैं, तब तक बुलावा आ गया कि आ जाइए। नीचे से मेरा स्टाफ ने मैसेज किया, मैम एसएससी चेयरमैन आ चुके। फिर तुरंत खबर आई कि जितेंद्र सिंह जी आ चुके। ये दोनों आ चुके। अब आप समझ रहे हो, दोनों आए हैं स्पेशली मिलने के लिए।
तो बेटा बुलावा जिसको आता है वो जाता है। सब लोग हल्ला मचा के नहीं जाओगे, अभी तुम 2020 में आए हो, थोड़ा सा एड़ी घिस लो, उसके बाद बुलावा आएगा। जो चीजें मैंने कल बताई है मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, क्योंकि